हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो आज टॉपिक कवर करना है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आपकी जो रेडिएशन होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, रेडिएशन दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है वेव्स फॉर्म में, तो फर्स्ट वन इज वेव्स। ठीक है, और सेकंड होती है पार्टिकल। ठीक है, हम लोगों ने लाइट के दो नेचर पढ़े हुए हैं, एक हम लोगों ने वेव नेचर पढ़ा हुआ है वेव ऑप्टिक्स में, एक उसका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में मैंने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कौन कौन से फिनोमेना पढ़े थे? वो पढ़े थे पहले इंटरफेरेंस एंड दूसरा होता है डाइफ्रैक्शन। और जिसका पार्टिकल नेचर होता है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब आप किसी भी मेटल सरफेस पे फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिल जाती है उसकी सरफेस से इजेक्ट होने की। ठीक है, तो जब आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है तो सरफेस पे आ जाते हैं, और अगर उसकी स्पीड उसको एनर्जी और बढ़ा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डुअल नेचर ऑफ, हम लोगों ने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही देखा था। अब हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर देख लेते हैं क्या होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर होते क्या क्या है ये? द स्मॉल पार्टिकल्स like electron, proton, alpha particle, neutron are called matters। ठीक है, आपकी जितनी भी चीजें बनी है, जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी आपकी? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या कहा था? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट इज रिलेटेड बाय मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप। इन्होंने एनर्जी और मास का रिलेशनशिप दिया था हम लोगों को। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट इज related to by mass and energy relationship। वो क्या था? मास और एनर्जी का रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc²। इसमें एक्चुअली था क्या कि जो आपका एनर्जी, अगर आप किसी की भी एनर्जी बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतनी एनर्जी बढ़ा दे कि वो लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, तो उसका मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये चीज बताई। दूसरा इन्होंने ये बताया नेचर लव्स सिमेट्री। इसमें क्या था एक्चुअली? सिंस बोथ मैटर एंड रेडिएशन फॉलोज इज इक्वल टू mc², हेंस मैटर मस्ट पॉसेस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा था, सिंस बोथ मैटर एंड रेडिएशन, सिंस बोथ मैटर एंड रेडिएशन follows E is equal to mc², hence matter must possess dual nature because matter possess radiation possess dual नेचर। ठीक है, अगर आपकी जो है कोई मैटर अगर आपका डुअल नेचर पोजेस कर रहा है तो आपकी रेडिएशन भी डुअल नेचर पोजेस करती हैं, ये इन्होंने बताया। हेंस वेव्स आर एसोसिएटेड विद द material particles and these waves are called matter waves or de Broglie waves वेव। ठीक है, यहां पे सी क्या है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ, ये आपकी है एनर्जी और m है आपका
मास, ठीक है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपके जो है मैटर और रेडिएशन दोनों पोजेस करते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी क्या होती है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड, द वेवलेंथ ऑफ वेव associated with material particles is called de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। E is equal to mc square, E is equal to h nu is equal to mc स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करेंगे तो न्यू आपका होता है c बाई लैम्डा, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू को पुट करें एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा आपका h अपॉन एम सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई वेवलेंथ की h अपॉन एम सी, ठीक है। अगर किसी भी मीडियम में स्पीड की बात होगी, पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, इफ particle is moving with speed v, तो lambda is equal to h upon mv, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा lambda is equal to h upon mv, अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब ये mv होता क्या है, आपको पता है mv जो होता है lambda is equal to h upon p, क्यों, क्योंकि आपका जो मोमेंटम होता है m into v। दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो देखना है, अगर सपोज किसी भी पार्टिकल की स्पीड जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अगर वी अगर हम कहीं पे जीरो करते हैं, वी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। इसका मतलब लैम्डा आपका हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब नो वेव्स आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, इसका मतलब क्या होगा, नो वेव्स are associated with the particle, मतलब पार्टिकल के पास कोई वेव नहीं होगी, कोई वेव नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब उसका लैम्डा इनफाइनाइट हो गया है, मतलब पार्टिकल एक तरह से स्ट्रेट चला जाएगा। टू बी एसोसिएटेड विथ अ सेकेंड, जस्ट मिनट, ये आपका फर्स्ट था, अगर वी स्पीड जीरो, आप सेकेंड की बात करते हैं। टू बी एसोसिएटेड विथ अ, टू बी एसोसिएटेड with a de Broglie waves, matter need to have a charge, matter need to have a charge, ठीक है। दिस थर्ड पॉइंट क्या होगा, टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव्स के साथ एसोसिएट होने के लिए मैटर नीड टू हैव, इसके पास चार्ज होना बहुत जरूरी है। दीज वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं। दीज waves are not EM wave because it is also associated with a charge, in uniform motion। वहां पे एक्सेलरेटेड EM वेव में क्या होता था, एक्सेलरेटेड मोशन होता था, यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए जो है ये EM वेव नहीं होती। अब मुझे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखने, देखिए फॉर्मूले हम लोगों ने कौन से देखे, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, एक ये फॉर्मूला आपका। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी होती है, दैट इज ई वी। काइनेटिक एनर्जी को ई और वी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, ठीक है। ये यहाँ पे वी जो है आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है के ई आपकी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पी आपका है मोमेंटम, पी इज मोमेंटम। यहाँ पे वी जो आपका गिवन है ये है आपका वेलोसिटी, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल वी, अगर पोटेंशियल वी के साथ एसिलरेट करा दे जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड बाय पोटेंशियल
बाई पोटेंशियल V, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m eV। तो यहाँ पे h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। m की वैल्यू होगी यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन अंडर रूट V, ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा 12। इसमें आप पोटेंशियल की वैल्यू को डायरेक्ट रख के आप लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपकी आएगी एंगस्ट्रॉम में आपकी वैल्यू आएगी, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जैसे चार्ज और मास के बारे में। जैसे आपके पास 3 पार्टिकल की बात हो रही है, सबसे पहला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जब भी बात होगी तो सेम बात होगी, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन के बाद इसके बाद चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज और मास, ठीक है। तो इनके पास जो मास होता है, देखिए इसके पास चार्ज होगा E, इसके पास मास होगा m, इसके पास चार्ज होगा E, इसके पास मास होगा 2m, इसके पास चार्ज होगा 2e, इसके पास मास होगा 4m। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इनके मतलब चार्ज का जो रेशियो होता है 1:1:2, और इसके मास का रेशियो 1:2:4, ये मास का रेशियो है, और ये चार्ज का आपके पास रेशियो है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज के बारे में आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका चार्ज होता है। अब हम लोग इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, अ प्रोटॉन and an alpha particle are accelerated through the same potential. Which one of the two has first greater value of de Broglie wavelength and second less kinetic energy? Justify your आंसर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू, मुझे फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/3। बात हो रही है प्रोटॉन की, बात हो रही है अल्फा की, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली होगा अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा इंटू v, और इनका पोटेंशियल क्या है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है, तो v तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है। और किसकी वेवलेंथ क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2mp qp, पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे होगा 4m, और यहाँ पे चार्ज कितना है 2e, और यहाँ पे m है, e है, m विल बी कैंसल आउट, v भी आपका कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 8, यानी कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है अल्फा से, ठीक है। अंडर रूट 8 लैम्डा अल्फा, ये इनका रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है अल्फा से, ये आपका पहला रिलेशन। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो Q इंटू V। अब इनका पोटेंशियल तो सेम है, तो इसका मतलब चार्ज की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है E, और इसका जो चार्ज होता है अल्फा का वो 2E होता है, और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इनको काट देंगे। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो है वो बड़ा है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। मतलब दूसरा न्यूमेरिकल इसका देखने जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन alpha particle and proton have the same kinetic energy. Which of these particles has the shortest de Broglie wavelength?
ठीक है, तो इसमें आप देखिए एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, देखिए इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, एन प्रोटॉन, इन तीनों की बात हो रही है। एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। व्हिच ऑफ द पार्टिकल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या देखना है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे होगी। देखिए अगर उनका पोटेंशियल अगर सेम है, इसमें पोटेंशियल की बात नहीं की गई, तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका सेम है, ठीक है, तो लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मास के, तो जिसका मास ज्यादा होगा तो किसका मास ज्यादा है, अल्फा का मास ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का मास ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, तो इनका लैम्डा का जो रिलेशन होगा वो जस्ट इनवर्सली होगा, ठीक है, तो लैम्डा का इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, उसके बाद प्रोटॉन की होगी, उसके बाद अल्फा की होगी, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, अल्फा पार्टिकल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी उसकी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल and a proton are accelerated through the same potential difference. Calculate the ratio of linear momenta acquired by the two, ठीक है, तो आपका जो मोमेंटम होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है P1 पहला क्या है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, P अल्फा अपॉन P प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट 2mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, तो इनका चार्ज कितना होता है, देखिए मोमेंटम होगा अल्फा का, मोमेंटम होगा प्रोटॉन का अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा इंटू v अंडर रूट 2m प्रोटॉन q प्रोटॉन इंटू v, ठीक है, इनका पोटेंशियल तो सेम है, ठीक है, जब इनकी वैल्यू को सॉल्व करें P अल्फा अपॉन P प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे अल्फा का होगा 4m, यहाँ पे अल्फा का जो होगा वो 4m होगा, 4m 2e अपॉन अंडर रूट m इंटू e, तो m और e कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोटॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 8, ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा हो जाएगा अंडर रूट 8 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो ये इनके दोनों का रिलेशन होगा। अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एंड 1 बाई रूट बी। नेक्स्ट इज ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एंड 1 बाई अंडर रूट बी फॉर अ चार्ज पार्टिकल। तो लैम्डा क्या होता है, अंडर रूट एच अंडर रूट 1 अपॉन क्यू वी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर कर लें, तो लैम्डा और 1 बाई रूट वी को अलग कर लें, 1 बाई अंडर रूट वी, तो एच अपॉन अंडर रूट एम टू एम क्यू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स से कंपेयर कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू एम और x, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू, ठीक है, तो इसमें हमें अगर इसका कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा लैम्डा और यहाँ पे होगा 1 बाई अंडर रूट वी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स से इसकी जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, तो ये इसका वेरिएशन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग सेम चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पार्टिकल्स A and B having सेम चार्ज, ठीक है, तो ये आपका लैम्डा है, यह आपका 1 बाई वी है, लैम्डा 1 बाई अंडर रूट वी, ठीक है, तो ये आपका A का है, ये आपका B का है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका स्लोप आपका ज्यादा होगा, ठीक है, विच वन इज हैविंग अ ग्रेटर मास, ठीक है, तो ए वाले का मास कैसा होगा, आपके पास ज्यादा होगा ए वाले का मास। देखिए जब हम इसमें कंपेयर करेंगे स्लोप से,
तो स्लोप आपका क्या है, m इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m²। तो मास का जो स्लोप आपका है उसका इन्वर्सली रिलेशन है मास से, यानी कि मास जितना कम होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा। तो यानी कि ए वाले का मास जो है कम है, उसका मतलब जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी वाले का मास कम है, इसका मतलब ए वाले का मास ज्यादा है। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ठीक है, आप इस स्लोप से निकाल सकते हैं, आपको स्लोप पता था यहाँ पे। ठीक है, मास का जो ये जो आपका स्लोप है, यानी कि ये स्लोप है आपका, ठीक है, m है जो है आपका स्लोप है, यहाँ पे जो m है ये आपका मास है। तो स्लोप का जो है इन्वर्सली रिलेशन था मास के साथ, तो जिसका जो है मास जिसका स्लोप कम होगा उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले का मास ज्यादा है, बी वाले का कम है। तो आज मेरा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।